भागलपुर में जदयू के आंतरिक राजनीति लगातार सुर्खियों में है। जदयू के गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल द्वारा दिए गए विवादास्पद बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। उन्होंने भागलपुर सांसद अजय मंडल और जदयू महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव कुमारी अपर्णा पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए व्यक्तिगत संबंधों को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। गोपाल मंडल ने सार्वजनिक रूप से यह बयान दिया था कि अपर्णा कुमारी अजय मंडल की रखैल है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि अजय मंडल HIV पॉजिटिव है और उन्हें संसद में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। इस बयान के बाद सांसद अजय मंडल ने घोघा थाना में गोपाल मंडल के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। वहीं गोपाल मंडल ने अपनी सफाई में अजय मंडल पर और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पूरे विवाद के बीच शनिवार को भागलपुर में सांसद अजय मंडल और अपर्णा कुमारी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने गोपाल मंडल के बयान को पूर्ण रूप से निराधार और असभ्य बताया। भागलपुर सांसद अजय मंडल ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हमने कानून के तहत कदम उठाया है और न्याय जो भी होगा हम उसे स्वीकार करेंगे। वहीं अपर्णा कुमारी ने कहा कि अजय मंडल मेरे मामा हैं। ये बात गोपाल मंडल को भली भांति ज्ञात है। इसके बावजूद उन्होंने ऐसा घृणित बयान दिया जो न केवल मेरी बल्कि पूरी महिला समाज की गरिमा को ठोस पहुंचाता है। हमने इस मुद्दे की शिकायत पार्टी आला कमान से कर दी है और उनकी ओर से जो भी निर्णय होगा वह स्वीकार करेंगे। माननीय सांसद और मेरे मामा अपने ममेरे फुफेरे भाई हैं। मेरे नाना जी माननीय सांसद के मामा हैं और ये मेरे छोटे मामा हैं माननीय सांसद के छोटे भाई, जिनके बारे में भी चर्चाएं आई थी सोशल मीडिया के द्वारा। रहा जो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, तो आप सभी जानते हैं कि माननीय विधायक गोपाल मंडल जी इस आचरण के जो संस्कार और आचरण है उनका वो परिचय दे रहे हैं। किसी औरत के चरित्र का परिचय वो क्या देंगे? हमारी सरकार नीतीश कुमार जी महिलाओं को, आधी आबादी को पूरे बिहार में सम्मान दिए हैं। और बाकी तो आप जानते हैं कि हम बहुत कुछ न बोलते हम, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री न्याय के साथ विकास का राह पर चलते हैं, तो हम भी उसी में से हैं कि हम न्याय के साथ चलना चाहते हैं, न्यायालय के साथ चलना चाहते हैं। उनका आरोप जो है मैं उसी का खंडन कर रहा हूँ। उन्होंने अर्पणा के विषय में जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल निराधार है। आप लोग भी जानते हैं कि हमारे परिवार की भगिनी है और आज आपके सामने भी बैठी हुई है। भागलपुर में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार 2 युवक को कुचल दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बबरगंज थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद के समीप हुई। घायलों की पहचान हबीबपुर थाना क्षेत्र के मोमिन टोला निवासी 23 वर्षीय जाहिद और उसके साथी के रूप में हुई है। इधर स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती करवाया, जहां पर स्थिति गंभीर को देखते हुए डॉक्टर ने उसे मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया। इधर गुस्साए लोगों ने बस के शीशे फोड़ दिए। बस चालक को पकड़कर धक्का मुक्की की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक और बस को जब्त कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। हादसे के बाद घायलों का खून सड़क पर बहता हुआ नजर आया। घायल के परिजन मोहम्मद साबिर ने बताया कि घर से दोनों युवक मार्केट जा रहे थे, तभी बस वाले ने सामने से टक्कर मार दिया। बाइक बस के अंदर घुस गई। दोनों इस हादसे में बाल बाल बच गए। उन्होंने कहा कि हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिली कि भतीजा एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद वह लोग मौके पर पहुंचे। तब तक लोगों ने भतीजे और उनके सहयोगी को इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती करवा दिया था। इधर घायल का इलाज मायगंज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने बस और बाइक को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में देश की सेवा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए भागलपुर के नौगछिया अनुमंडल अंतर्गत सधुआ चापर गांव निवासी अंकित कुमार यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए सोलंकी डिफेंस एकेडमी द्वारा एक भावपूर्ण कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इस कैंडल मार्च का नेतृत्व एकेडमी के निदेशक एवं करनी सेना के जिलाध्यक्ष रंजीत कुमार सोलंकी ने किया।
मार्च आदमपुर से आरंभ होकर घंटाघर स्थित भगत सिंह चौक पर संपन्न हुआ। मार्च के दौरान शहीद अंकित कुमार अमर रहे और भारत माता की जय जैसे राष्ट्रभक्ति के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। इस श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में एकेडमी के छात्र, स्थानीय नागरिक एवं करनी सेना के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने मोमबत्तियां जलाकर शहीद को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान करनी सेना के प्रदेश महासचिव रजनीश कुमार सिंह ने कहा कि जो वीर सपूत देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देते हैं, उन पर पूरा देश गर्व करता है। ऐसे शहीदों की कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस तरह से दुश्मनों को जवाब वहाँ पे मिला है, इस तरह से मिलता ही रहेगा। और मोदी जी का तो आदेश है, पता ही आपको कि जिस तरह से खुली छूट है सेना को, तो बीच में दुश्मनों ने छुप के वार किया है, जिसका कि मुंहतोड़ जवाब उनको मिला है और दिया गया है। उनके बीच में हमारे भाई जो शहीद हुए हैं, बस उनके लिए आज हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भागलपुर शहर में भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। शहर के घंटाघर स्थित महावीर मंदिर से भव्य साई पालकी यात्रा निकाली गई, जिसने पूरे शहर का भ्रमण करते हुए पुनः मंदिर परिसर में समापन किया। यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े। जगह जगह प्रसाद, जल सेवा और विश्राम के लिए स्टॉल लगाए गए थे। भक्तों में इस दिव्य झांकी को देखने और साईं बाबा के दर्शन के लिए भारी उत्साह देखा गया। श्रद्धा से ओतप्रोत वातावरण ने शहर की गलियों को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त रही। प्रशासन द्वारा यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई, जिससे यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सकी। ये साईं बाबा का यात्रा है जो बरसों से हमारे घंटाघर जो चौक है, घंटाघर चौक से भागलपुर का ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा है। जन्माष्टमी के अवसर पे हम लोग पूरे जन समर्थन देख रहे हैं, कितने लोग तो इसको बहुत विश्वास के साथ मनाते हैं। सैकड़ों की तादाद में महिला और पुरुष इसमें जुड़े हुए, हर साल संख्या जो है बढ़ती जा रही है, आप देख ही रहे हैं। और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम कल जो है मंदिर के प्रांगण में ही संकट मोचन दरबार के पास में अनवरत अटूट बाबा का भंडारा किया जाएगा, जिसमें अनुमानित 25,000 से 30,000 व्यक्ति यहाँ पर प्रसाद पाएंगे। भागलपुर में गंगा नदी की बाढ़ से सैकड़ों गांव प्रभावित हुए हैं। खासकर निचले इलाकों और गंगा से सटे क्षेत्रों में अब भी कमर भर पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों का दैनिक जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जीवन जागृति सोसाइटी लगातार राहत कार्यों में जुटी है। संस्था की टीम ने सबौर प्रखंड के रजांदीपुर गाँव में विशेष राहत वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान लगभग 500 बाढ़ पीड़ित परिवारों को सूखा राशन सामग्री उपलब्ध कराया गया। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने कहा कि जीवन जागृति सोसाइटी का उद्देश्य हमेशा से जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाना रहा है, खासकर तब जब सरकारी मदद हर जगह नहीं पहुंच पाती। उन्होंने बताया कि राहत सामग्री में ऐसी खाद्य वस्तुएं शामिल की गई हैं जिससे प्रभावित परिवार कुछ दिनों तक राहत महसूस कर सके। ग्रामीणों ने संस्था के इस पहल की सराहना की और कहा कि बाढ़ से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है। ऐसे समय में यह मदद उनके लिए बड़ी राहत साबित हुई है। गौरतलब है कि जीवन जागृति सोसाइटी पिछले कई वर्षों से सामाजिक सरोकार, स्वास्थ्य जागरूकता और प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्यों में सक्रिय रही है। इस अभियान से न केवल जरूरतमंदों को भोजन मिला है, बल्कि उनके मनोबल को भी मजबूती मिली है। हमारी जीवन जागृति सोसाइटी दुख के समय में, आपदा के समय में हमेशा काम करती है। उसी क्रम में ये बाढ़ पीड़ितों के लिए हम लोगों ने विभिन्न चिकित्सकों से अनुदान लेकर ये चूड़ा का, दालमोट का पैकेट तैयार किया है और इसे हम लोग गरीबों में बांटने जा रहे हैं। भागलपुर के ललवटिया थाना क्षेत्र के नगर निगम वार्ड 12 निवासी 30 वर्षीय मानसिक रूप से विक्षिप्त मोहम्मद छोटू की नाथनगर इलाके में अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई।
घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने दी, जिन्होंने मृतक की लाश देखी और इसकी जानकारी पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक की बड़ी मां बीबी शबीना एवं परिवार के अन्य सदस्य भी मौके पर पहुंचे और शव की पहचान की। हालांकि परिजनों ने नाथनगर थाना अध्यक्ष को लिखित आवेदन देकर शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद वे शव लेकर घर चले गए। ललमटिया थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह ने बताया कि परिजन ने किसी भी कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया है और फिलहाल मामले में कोई आगे की जांच नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि मृतक मानसिक रूप से विक्षिप्त था और घर से बाहर अकेले निकल गया था, जिसके बाद ये दुखद घटना हुई।